हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक जिसको हम कहते हैं कंटेम्परेरी वर्ड्स। आपने जनरली ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि क्या अकबर के टाइम के कंटेम्परेरी हैं, क्या ये दो राजा आपस में कंटेम्परेरी हैं। कंटेम्परेरी का मतलब होता है कि क्या वो एक ही टाइम लाइन के लोग हैं, एक ही टाइम लाइन के हैं। मतलब जिस टाइम पे गौतम बुद्धा थे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि क्या बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा और महावीर दोनों एक ही टाइम के थे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या वो कंटेम्परेरी थे। यस, दे वेयर द कंटेम्परेरी। तो ऐसे वर्ड जहां पे भी कंटेम्परेरी वर्ड आ रहा है 99% केस में वो गलत होता है, उसको एलिमिनेट कर दो, उठा के फेंक दो। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेम्परेरी वर्ड आया कि हमको नहीं पता। भाई इतना तो आप याद नहीं रख पाओगे, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं कि इतना किसी को याद नहीं होगा। अगर आपसे नहीं बन रहा है ना, देखो आपने बहुत मेहनत करी है ना, बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ के जा रहे हो। अगर आपसे नहीं आ रहा तो ये समझ लेना कि वो किसी से नहीं आने वाला। लॉजिक से सॉल्व होगा क्वेश्चन, वो नॉलेज से सॉल्व नहीं होगा। तो आपने कंटेम्परेरी इसको हटा दिया, जैसे आपने थर्ड स्टेटमेंट को हटाया तो आपको देखा कि इसमें तीन है, इसमें तीन है, इसमें तीन है, हट गया। 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। और वो यूपीएससी चेक भी यही करना चाह रहा है, उसको नहीं मालूम था कि आप ये सब जाके पढ़ो, इतना आपको रटा हुआ। अगर इतना रटा हुआ होता तो वो इस तरीके से ऑप्शन बनाता ही नहीं। समझ में आई बात। चलो फिर देखते हैं संत निम्बार्का। अब पता नहीं भाई ये है नहीं है, आप कितना याद रखोगे, कितने संतों का याद रखोगे, कितने संत किस टाइम के अकबर कंटेम्पररी थे या नहीं थे। तो नहीं है कंटेम्पररी, 2019 का क्वेश्चन है। तो जैसे ही आपने इसको हटाया तो ये ऑप्शन पहला और बोथ 1 और 2 हट गए। तो ग्रेटली, अब मैंने बताया ना कि जब भी किसी वर्ड में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, मैंने आपको पहले भी ऐसे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस सारी सीरीज को देखिए। ग्रेटली इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन गलत होता है, स्टेटमेंट गलत होता है, हमने इसको खत्म कर दिया। नाइदर वन नॉट टू इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। अब हम देखिए सेम पीरियड, मैंने बोला ना, कभी कंटेम्परेरी वर्ड बोल दिया, कभी सेम पीरियड बोल दिया। सेम पीरियड कंटेम्परेरी सेम ही चीज तो है, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। हमने इसको हटा दिया। जैसे हमने इसको हटाया 1 और 2 खत्म हो गया, 1 और 3 खत्म हो गया। 3 ओनली इज योर करेक्ट आंसर। सर डी वाला क्यों नहीं हो सकता? नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। देखो ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, यूपीएससी कभी कभी ओवर एक्टिंग करता है। वो चाहता तो नन डाल देता सीधा सीधा, वो चाहता तो नन ऑफ द अबव डाल देता, ऐसा डाल सकता। पर नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, एम्फेसिस दे रहा है कि भाई तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ कि यार ये कुछ अलग सा ऑप्शन दिख रहा है, इसको ना मैं सही कर दूं क्या, कहीं यही तो आंसर नहीं। वो चाहता है कि तुम परेशान हो, इसलिए वैसे डालता। क्या फंसो, ओवर एक्टिंग कर रहा है, हटा दो ऐसे स्टेटमेंट को। और 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने आज देखा कंटेम्पररी सेम पीरियड के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो गलत होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्लासेस के अंदर सम स्टेटमेंट जो भी राइट होते हैं, इस तरीके से हम चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर को शेयर कर दो, फटाफट फैला दो चारों तरफ, इसको चारों तरफ फैला दो, बिल्कुल, ठीक है। और सीखते रहो। कुछ डाउट हो, कुछ भी लगे तो बताओ मुझे, कुछ भी प्रॉब्लम हो जस्ट लेट इट मी नो। कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए पूरी तरीके से। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, फटाफट उससे स्टडी अपनी स्टार्ट कर दो। ओके, चलो बाय बाय।